Hey guys, welcome to my first video of this channel। और आज हम मेरे एक फ्रेंड के साथ घटित एक हॉरर इंसिडेंट पर बात करने वाले हैं। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा तो यू कैन शेयर योर स्टोरी विद अस। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी डिटेल्स दे रखी है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। ये बात तब की है जब मेरा फ्रेंड निखिल अपना बीकॉम की स्टडी कर रहा था और वो तब फर्स्ट ईयर में था। एक उसी के क्लास की एक फ्रेंड की बर्थडे होती है तो वो लड़की सबको अपने घर पे इनवाइट की थी और उस लड़की पर निखिल का क्रश भी था, तो वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। तो पार्टी शाम को थी और उसके घर से बहुत दूरी पर थी, लगभग 10 किलोमीटर। तो शाम 6 बजे निखिल मस्त रेडी होके घर से निकल जाता है उसके घर की तरफ। तो एक हाईवे से होके उसको गुजरना था तो देखता ही कि आगे हाईवे पर रास्ता ब्लॉक्ड है। एक एक्सीडेंट हुई होती है। एक ट्रक का एक कार से टक्कर होके ट्रक पूरी टेढ़ी कार के ऊपर पलटी हुई रहती है और पुलिस उस हादसे की जांच कर रही होती है। तो पुलिस वालों ने बैरिकेड भी लगा रखी होती है, इसलिए रास्ता बंद रहती है। तो निखिल सामने खड़े एक ऑफिसर से पूछने पर पता चलता है कि एक ट्रक ड्राइवर ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा था, तो सामने कार वाली से एक्सीडेंट हो गई, जिसमें एक 30 साल की लेडी थी जिसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, पर वो ट्रक ड्राइवर बच भागा है। तो निखिल उस ऑफिसर से पूछता है कि सर, आगे जाने की और कोई रास्ता है क्या, क्योंकि उसका आगे जाना जरूरी है। तो वह ऑफिसर निखिल को उसी एक्सीडेंट स्पॉट के ठीक बगल से एक पतली सी रास्ता बताता है जो एक घने जंगल से होते हुए जाता है और निखिल उस रास्ते जाता है। निखिल पार्टी में टाइम पर पहुंच जाता है और पार्टी के दौरान निखिल अपने क्रश से नजदीकियां भी बढ़ा लेता है। तो पार्टी में निखिल इतना बिजी हो गया कि उसको वक्त का पता ही नहीं रहा और जब उसकी नजर टाइम पर पड़ती है तो रात के 11:50 हो चुकी थी। तो वो फटाक से सबको बाएं कह के तुरंत निकल जाता है अपनी घर की ओर। और निखिल को घर लौटते वक्त भी उसी जंगल के रास्ते से ही जाना था। तो वो उसी जंगल के रास्ते पर आते ही उसको लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जैसे कोई उसके पीछे तेजी से दौड़ रहा हो। पर अंधेरा इतना था कि निखिल को कुछ नजर नहीं आती। निखिल तेजी से उस जंगल के रास्ते से होके हाईवे पर पहुंचता है और हाईवे के स्ट्रीट लाइट्स की मदद से गाड़ी रोक के देखता है तो उसे पीछे कोई नहीं दिखता है। तो उसे लगता है शायद कोई जानवर ही होगा। इतना कहता ही था कि उसकी नजर उस रोड पर पड़ती है जो कि पूरी खून से सनी हुई थी। तो निखिल मन में ही बोलता है कि बहुत बुरा हुआ उस कार वाली लेडी के साथ। फिर निखिल आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर जाते ही कोई लेडी लिफ्ट मांग रही होती है जो कि बुरखे में होती है और उसका चेहरा एकदम ढका हुआ होता है। तो निखिल टाइम देखता है कि 12:30 बज रहे हैं और इतनी रात इस लेडी को ऐसे अकेला छोड़ना सही नहीं होगा। ये सोच के निखिल अपना स्कूटर रोकता है और उस लेडी को बैठा देता है और पूछता ही कि आप कहाँ रहते हो, कहाँ जाओगे, कहाँ उतारूं ये सब। पर वो लेडी कुछ नहीं बोलती है निखिल से। तो निखिल सोचता कि शायद झगड़ा करके घर से आ गई होगी, इसलिए उदास होगी, कुछ बोल नहीं रही है। तो निखिल मन बना लेता है कि जैसे ही थोड़ी भीड़ भाड़ एरिया आएगी तो इसे वहीं उतार देगा और आगे ये कोई टैक्सी या ऑटो से चली जाएगी। आगे जाके सिटी एरिया आती है जहां अभी भी थोड़ी चहल पहल थी, जहां कुछ ऑटो रिक्शा भी खड़े थे। तो निखिल गाड़ी रोकता है और बोलता है कि आप इधर उतर सकते हो क्योंकि मेरा घर इधर से पास ही है, तो यहाँ से मैं अपने घर निकल जाऊंगा। पर अभी भी वो लेडी कुछ जवाब नहीं देती है। तो निखिल अपने स्कूटर के मिरर देखता है तो उसमें उसके पीछे वो नहीं होती है। तो वो घबरा के पीछे मुड़ के देखता है तो सच में उसके बैक सीट पर वो लेडी नहीं होती है। तो निखिल सोचता है कि शायद उसने ड्रिंक कर रखी है, इसलिए उसे ऐसा भ्रम हुआ होगा। तो निखिल अपने घर पहुंच के चुपचाप जाके अपने कमरे में सो जाता है। आधी रात निखिल को एक सपना आता है कि उसको एक औरत के रोने की आवाज आती है और निखिल उठ के देखता है कि उसी के कमरे के एक कोने में वही बुरखे वाली औरत रो रही होती है। निखिल उससे पूछता है कि तुम कमरे के अंदर कैसे आए और क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है। पर वो लेडी उसे कोई जवाब नहीं देती है, वो बस रोए जा रही थी। तो निखिल उसके करीब जाके कुछ बोलने ही वाला होता है। इतने में वो लेडी अपना बुरखा हटाती है और निखिल को एकटक देखती है। उसके चेहरे पर कुछ कीड़े रेंग रहे थे, आधा छिल्ला हुआ कुछ मांस गायब। इतना भयानक चेहरा देख निखिल छटपटा के अपने नींद से उठ जाता है। उसकी सांसें फूली हुई होती है, धड़कनें तेज रहती है और वो अपना बिस्तर गीला कर दिया होता है। उस दिन निखिल पूरी रात नहीं सोता है और बस वही सपने के बारे में ही सोच रहा होता है। फिर सुबह वो रेडी होकर अपना कॉलेज जाता है और जब वो अपने कॉलेज के ही वॉशरूम में जाता है तो निखिल वॉशरूम के एक कोने में देखता है कि वही लेडी खड़ी है और उसी को एक तक देख के मुस्कुरा रही है। वो देख निखिल इतना डर गया कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुली तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है जहां उसके बगल में उसकी मम्मी बैठी होती है। निखिल को होश में आते देख उसकी मम्मी उससे पूछती है कि उसको क्या हुआ था, वो ऐसे बेहोश क्यों हो गया था। निखिल अपने मम्मी से झूठ बोल देता
है कि मुझे भी नहीं पता कि वो कैसे बेहोश हो गया था। इतने में डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं कि आप चिंता ना करें, सब ठीक है, बस निखिल को डिहाइड्रेशन हो गई थी, तो निखिल को 2 दिन आइसोलेशन में रखेंगे, फिर डिस्चार्ज दे देंगे। फिर रात होती है और निखिल को फिर वही सपना आती है कि उसी के हॉस्पिटल वार्ड के कोने में वही बुरखे वाली लेडी रो रही होती है। निखिल उस तरफ देखते ही वो लेडी अपना सर ऊपर करके निखिल को देख के भयानक हंसी हंसती है। निखिल फिर डर के मारे नींद से उठता है एंड अगेन वो अपना बिस्तर गीला कर दिया होता है। ऐसे ही अगले रात भी होती है निखिल के साथ। फिर उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाती है। वो अपने घर आ जाता है और अपने मम्मी को कहता है कि वो आज उन्हीं के साथ सोएगा। निखिल को रात में फिर वही सपना होती है, जिसमें इस बार वो लेडी उससे हंसते हुए कहती है कि बस 4 दिन और फिर उसके बाद वो उसे मार देगी। निखिल फिर डर के नींद से उठता है तो उसकी मम्मी की भी आंख खुलाती है और हैरानी से पूछती है, क्या हुआ बेटा, तू ऐसे डरा हुआ क्यों है? और बोलती है, कोई बात है क्या जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? तो निखिल हाँ बोलता है और अपनी मम्मी को सब बता देता है। सुबह होते ही निखिल की मम्मी एक नामी बाबा के पास जाती है और निखिल के साथ जो हो रहा है और वो 4 दिन वाली बात भी बताई। तो वो बाबा कहता है कि उस रास्ते पर जो एक्सीडेंट हुई थी, जिसमें उस लेडी की डेथ हुई थी, उसकी आत्मा ही निखिल के साथ ये सब कर रही है, क्योंकि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी और उसकी मौत की वजह एक ड्रिंकर था। और निखिल जब उस रास्ते से गुजर रहा था तो वो भी ड्रिंक करके रखा था। तो वो आत्मा तुम्हारे बेटे से अपने मौत का बदला लेना चाहती है। अगर तुमको इससे पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें एक पूजा करवानी होगी अपने घर में, जिसमें उस आत्मा को मोक्ष दिलानी होगी, तभी सब ठीक हो पाएगी। फिर निखिल की मम्मी उसके अगले दिन ही पूजा रखवाती है, जिसमें निखिल को पंडित जी एक रक्षा सूत्र देते हैं और बोलते हैं ये रक्षा सूत्र अपने हाथ से कभी मत निकालना या निकलने देना। फिर पूजा संपन्न होती है और अभी तक निखिल के हाथों में वो रक्षा सूत्र है और सब सही चल रही है उसकी जिंदगी में। पर अभी भी जब उसके हाथ से वो रक्षा सूत्र निकालने पर उसके जान को खतरा है। आई होप कि तुम सबको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी एंड थैंक यू सो मच इस कहानी को पूरा सुनने के लिए। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। बाय बाय, हैव ए स्वीट नाइट टू ऑल ऑफ यू।